और पाकिस्तान के बीच सैन्य गठजोड़ लगातार मजबूत हो रहा है। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को दूसरी हैंगोर क्लास पनडुब्बी सौंपी, जो 8 पनडुब्बियों की $5 अरब की डील का हिस्सा है। ये सौदा केवल पनडुब्बियों तक सीमित नहीं है। चीन पाकिस्तान को आधुनिक युद्धपोत, ड्रोन और लड़ाकू विमान भी उपलब्ध करा रहा है। इससे पाकिस्तान की नौसेना और वायुसेना की ताकत लगातार जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत के लिए ये गठबंधन कितना खतरनाक साबित हो सकता है। क्या चीन सिर्फ पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति या फिर रणनीति छिपी हुई है? चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य साझेदारी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। पहले पाकिस्तान अमेरिका से सैन्य मदद लेता था, लेकिन अब उसने चीन को अपना मुख्य रक्षा आपूर्तिकर्ता बना लिया है। बता दें कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2019 और 2023 के बीच पाकिस्तान द्वारा आयात किए गए कुल हथियारों में से 81% चीन से आए थे, जबकि इससे पहले का आंकड़ा 74% का था। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह चीन पर निर्भर हो चुका है और चीन इसे भारत के खिलाफ एक रणनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। चीन भले ही पाकिस्तान को हथियार और आर्थिक मदद दे रहा हो, लेकिन उसके नागरिकों की सुरक्षा पाकिस्तान में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर कई आतंकी हमले हुए हैं। नवंबर 2018 में कराची स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा जुलाई 2021 की अगर बात की जाए तो इसमें दासू में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 9 चीनी इंजीनियर मारे गए। अप्रैल 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 3 चीनी शिक्षकों की मौत हो गई। इसके अलावा मार्च 2023 में भी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 5 चीनी इंजीनियर मारे गए। मार्च 2025 की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हुई। इस घटना के बावजूद चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध कमजोर नहीं किए। सवाल ये उठता है कि क्या चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा को नजरअंदाज सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि उसको कोई लाभ मिल सके, या फिर सामरिक और आर्थिक लाभ के लिए पाकिस्तान से संबंध बनाए हुए है? पाकिस्तान पहले अमेरिका को मजबूत सैन्य साझेदार समझता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से चीन के ऊपर निर्भर हो गया है। साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था और उनकी सैन्य मदद रोक दी थी। हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामिक स्टेट खुरासान के एक आतंकी को पकड़ने में अमेरिका की मदद की थी, जिसमें दोनों देशों के संबंध सुधरे थे और ये उम्मीद जगी थी कि आगे भी इनमें काफी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन भारत और अमेरिका की मजबूत होती साझेदारी और पाकिस्तान का चीन पर बढ़ता भरोसा इस रिश्ते को फिर से मजबूत होने से रोक रहा है। बता दें कि पाकिस्तान अब चीन से 40J-35A स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। ये फाइटर जेट स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिसमें पाकिस्तान की वायुसेना को नई ताकत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान इस डील को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से तैयार है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है और वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से कर्ज लेकर अपने देश को चला रहा है। पाकिस्तान की स्थिति किसी से भी नहीं छुपी हुई है और ऐसे में ये लगातार जिस तरीके से खरीदारी जो कर रहा है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी को लेकर, वो कई सारे सवालों के घेरे में आ रहा है। ऐसे में ये सौदा पाकिस्तान के लिए एक भारी वित्तीय बोझ साबित हो सकता है। चीन पाकिस्तान गठबंधन को देखते हुए भारत भी अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। भारत ने फ्रांस से अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं। अमेरिका के साथ भारत मिलकर उत्तम लड़ाकू विमान इंजन विकसित कर रहा है। वहीं रूस और इजराइल के साथ मिलकर भी भारत ने अपने सैन्य सहयोग को मजबूत करने की कोशिश की है। इसके अलावा अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे साफ है कि वॉशिंगटन इस चीन पाक गठजोड़ को लेकर सतर्क है। बता दें कि भारत को इस बढ़ते सैन्य गठबंधन पर कड़ी नजर रखनी होगी और अपनी सुरक्षा रणनीति को लगातार मजबूत करना होगा, ताकि भारत को भविष्य में अपनी सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करना हो, इसके लिए कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में अन्य पड़ोसी देशों के साथ मजबूत सैन्य संबंध बनाकर चीन के प्रभाव को संतुलित करना होगा। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाना होगा। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को तेजी से बढ़ाना होगा, जिससे भारत आयात पर निर्भरता से काम कर सके। चीन और पाकिस्तान का सैन्य गठबंधन भारत के लिए एक गंभीर रणनीतिक चुनौती भी है। चीन पाकिस्तान को पनडुब्बियां, फाइटर जेट, युद्धपोत और ड्रोन देकर उनकी सैन्य सहायता लगातार बढ़ा रहा है, उनकी सैन्य ताकत भी लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अब पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो चुका है, जिससे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन प्रभावित हो रहा है।
पाकिस्तान आर्थिक संकट में होते हुए भी चीन से महंगे सैन्य सौदे कर रहा है, जो उसके लिए भारी वित्तीय बोझ बन सकता है। भारत इस गठजोड़ को लेकर सतर्क है और अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिका और भारत की मजबूत दोस्ती चीन पाकिस्तान गठबंधन को एक नई भू राजनीतिक चुनौती बना सकता है। अब ये देखना होगा कि भारत इस रणनीति को किस तरीके से आगे बढ़ाता है और इस राजनीतिक खतरे से निपटने के लिए किस तरह से कदम आगे बढ़ाता है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति अभी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं चीन का बहुत खास पाकिस्तान होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अपनी सैन्य ताकत को लगातार पाकिस्तान चीन की मदद से मजबूत कर रहा है। हालांकि इस सब के बीच भारत भी लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है, लेकिन और ज्यादा मजबूत करने की स्थिति अभी भारत को पड़ेगी। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।